आपका जब जन्म हुआ आप एकदम नॉर्मल थे। ऐसा क्या हुआ कि सडनली आपके पैर से जान निकल गई? कभी भी मुझे ऐसा फेस हुआ ही नहीं है कि मुझे ये तकलीफ है और आज भी ये तो अभी जिक्र निकला है, इसीलिए मैं कभी भी कुछ नहीं। आप बोलो पैराशूट जंपिंग करना है तो मैं करता हूँ। मैंने मॉरिशस में किया है वो पैराशूट जंपिंग। गिरनार चढ़ना है तो चढ़ जाता हूँ। ऐसा रख अकीदत, अकीदत यानी श्रद्धा। रख अकीदत कर चलना शुरू है, अगर मकसद में दम तो होंगे खुदा भी रूबरू। शिल्पा जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये सनत भाई। नमस्ते। सनत भाई पंड्या हमारे गुजरात का गौरव है। गौरव अवार्ड, गुजराती रत्न अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स से ये पारितोषिक है। जिनको सुरों ने शक्ति दी, तो जिनकी आवाज ने माँ सरस्वती की भक्ति की। आज हमारे साथ जो महानुभव है, उन्होंने दिव्यांगता को दर्द न मानकर उसको दौड़ा दिया। जी हाँ, हमारे साथ आज जो कलाकार है श्री सनत पंड्या जी, उन्होंने दिव्यांगता को चुनौती देकर सारे दर्द को खत्म कर दिया और सारे लोगों के लिए एक जिंदा मिसाल बन गए कि कैसे उनका जीवन एक प्रेरणादायी जीवन बन गया है। सनत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रार्थनास पीओवी शो पर। सनत जी, आपकी जो शुरुआत है वो गिर के जंगल से हुई। आपका जन्म स्थल है वो वहाँ से है और वहाँ पर आपने बहुत ही छोटी उम्र से गाने को अपना साथी बना दिया। तो गाने के प्रति आपका जो ये भाव है वो नेचुरल था? बहुत नेचुरल था कि हमारे वहाँ, मेरा जो जन्म स्थल है वहाँ पर राम जी मंदिर हुआ करता था, अभी भी है। और उस टाइम 69 की मैं जब बात करता हूँ, 1969 में, तो सारे लोग, गांव के लोग जो होते शाम को वहाँ आते थे, कुछ न कुछ गाते रहते थे। आरती के बाद भी तो वहाँ से मुझे प्रेरणा बहुत मिली थी। और मेरे डैडी जो है वो अच्छी फ्लूट भी बजाते थे, तो उनको सुना भी था मैंने और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था। और बाकी तो राम जी की कृपा से सब कुछ वहाँ से ही शुरुआत हुई थी। तो आपको हमेशा ऐसा लगा कि राम जी की आप पर एक मेहर रही है और क्या इसी सोच के साथ आपने जब राम लल्ला की स्थापना हो रही थी, उस वक्त आपका जो उसमें योगदान है वो अमूल्य है। आपने जो सुंदरकांड का उसमें पठन करके एक डिजिटल सुंदरकांड बनाकर जो वहाँ पर प्रस्तुति पेश की है, इसके पीछे कहीं पर आपका जो चाइल्डहुड है उसका कुछ अंश वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? तो होगा, क्योंकि सारे देश में एक उत्सव का माहौल था और होना ही चाहिए। तो कुछ न कुछ कोई भजन करते थे, कोई ये कुछ नया नया क्रिएशन। तो मैंने बोला गुजरात में क्या नहीं है। सुंदरकांड सभी लोग करते हैं, लेकिन डिजिटल सुंदरकांड गुजरात में कहीं पर भी चैनल पर मैंने नहीं देखा। तो मैंने सोचा क्या करें। तो हम 40 लोगों की जो हमारी पूरी टीम है बड़ौदा की, उसमें 15 दिन हमको लगे थे। पूरा स्टूडियो, ये सब टेक्नोलॉजी जो अभी है, कैसे करना, क्या करना। तो उसके बाद हमने ये निश्चय किया कि पूरा जो यूट्यूब पर सुंदरकांड हमको रखना है। और बहुत इवन मोदी जी ने भी ट्वीट किया था और बहुत सारे लोग ने उसको सराहना किया था कि ये बहुत अच्छा है। और बहुत लोगों ने आशीर्वाद भी याद है वो मुझे दिया था कि ये अच्छी बात हुई है। जी, बिल्कुल। आपने बताया कि 40 लोगों की टुकड़ी के साथ मिलकर आपने ये पूरा जो डिजिटल सुंदरकांड है उसका आयोजन किया और ये एक टीम एफर्ट है। इतनी बड़ी टीम को आप साथ में लेकर जब चलते हैं सनत जी, इज़ इट ईज़ी और वेरी डिफिकल्ट? मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं जब चलता हूँ तो जो अपने बोलते हैं कि जैसे-जैसे मैं चलता हूँ कारवां हमारे साथ जुड़ जाता है। बरसों से लोग मेरे साथ हैं और सबको पता है कि मेरा नेचर, हमको क्या करना है, मेरा क्रिएटिव नेचर है। और सबका अलग-अलग तरीका होता है कि इनको, इनकी जो शक्ति है
मानो कि कैमरामैन की शक्ति है, रिकॉर्डिस्ट की शक्ति है। उसके अलावा मैं उनको कुछ काम अलग देता ही नहीं हूँ। तुमको सिर्फ ये करना है, तुमको सिर्फ ये करना है। म्यूजिक अरेंजर हो वो तो मैं खुद हूँ, लेकिन जो बजाने वाले हैं उनको मैं स्कोर दे देता हूँ कि आपको यही करना है, उसके अलावा कुछ करना है। तो जो पूरा जो टीम वर्क है उनका लास्ट में इफेक्ट क्या आएगा वो मैं पहले से फ्रेम करता हूँ कि मैं अगर ये करूँगा तो आखिर में मिक्सिंग होके ये कैसे बाहर आएगा, वो मुझे भगवान की कृपा से ज्ञान है। और सब अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं और स्कोर सबको लिख देता हूँ कि ये करना है, रिदम को ऐसा करना है। साइड रिदम का भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। सुंदरकांड में जो मंजीरा आता है छोटा छोटा वो ही बजना चाहिए और कुछ नहीं। जब मोदी जी का ट्वीट आया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा क्योंकि देश का आदरणीय बड़ा प्रधान है और उन्होंने जो काम किया है, भगवान राम की पूजा की है और ये सब इतने सालों के बाद 400 साल मेरे ख्याल से लगे हैं, उसके बाद ये रामलला का दर्शन हुआ। मोदी जी है, पूरा भारतवर्ष है, हिंदू मुस्लिम सब एक होके ये उत्सव मनाया, सब एक ने बनाया था ये सब। बहुत सही बात है। पर सुंदरकांड के साथ आपका जो लगाव है वो अतुल्य है और बहुत सारी रचनाएं हो सकती है, पर आप सुंदरकांड को आप सुंदरकांड में ज़्यादा मानते हैं। मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा था, आपने कहीं पर मेंशन किया था कोविड के टाइम पर कि मोटिवेशनल स्पीकर अपना काम अपनी जगह पर कर ही रहे हैं, पर अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, अगर बाहर से मोटिवेशन न लेकर आप सेल्फ मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो सुंदरकांड से ज़्यादा अच्छी बात इसके लिए नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? उस टाइम जब मैंने देखा तो पूरे बड़ौदा का 2 मैंने मूवमेंट किया था। एक तो पूरे जो बड़ौदा के नामांकित कलाकार हैं, मैंने हनुमान चालीसा पूरा किया था क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। तो कोविड का टाइम था तो हम लोग सब प्रार्थना के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो सभी कलाकारों ने मुझे एक-एक वीडियो भेजा था, मैंने उसको स्केल दिया था कि आपको सी शार्प में ही गाना है और एक-एक लाइन गाना है, तो सभी लोगों ने भेजा था और वो वीडियो का भी मैंने निर्माण किया था। दूसरा सुंदरकांड का ऐसा है कि अब जो डिजिटल अपना सुंदरकांड होता है, वो आप घर में टीवी में देख के आगे दिया रखो, ठीक है? और आप मैं गाता हूँ, उसके बाद आप गाओ, मैं गाता हूँ। उस प्रकार हमने आयोजन किया कि आप घर में बैठ के भी आप उनको श्रवण कर सकते हो और साथ में पाठ भी कर सकते हो क्योंकि कई सीनियर सिटीज़न होते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये मेरा पहला उद्देश्य था, उस टाइम भी और आज भी। कि दिव्यांग लोग हैं, कुछ ब्लाइंड लोग हैं, वो बाहर नहीं लिखता, उनको सुंदरकांड करना है तो कैसे करें? तो वो यूट्यूब के माध्यम से घर में से ही सुंदरकांड कर सकते हैं। तो मेरा एक भाव था, हनुमान जी को भी प्रार्थना किया था कि ये कोविड का भारत में नहीं पूरे विश्व में से उनका विनाश हो। जी, आप सनत जी भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं जी। ये आपकी भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसका बचपन में आपके साथ जो इंसिडेंस हुआ उसके साथ कुछ लगाव है? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ दैट या ये नेचुरली आप आपका जो सोल है वो बहुत ही प्योर है, आपकी गायकी में भी वो दिखता है कि आप गाते हो तो ऐसा नहीं लगता कि आप ऑडियंस के लिए गा रहे हो, ऐसा ही लगता है कि आप भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो उसमें दिखती है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्ति है आप में, कहीं पर उसके पीछे आपके साथ जो घटना घटी उसका कुछ रिलेशन है? से माने तो कुछ नहीं है वो और है भी और नहीं भी है क्योंकि बीच में उसमें क्या हुआ कि जो घटना घट गई वो तो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जो जीवन में जीना है तुमको, दिव्य जीवन की बात कर रहा हूँ, आम जीवन की बात, दिव्य जीवन में हमेशा प्रार्थना और आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो जिसको बोलते हैं भगवान राम का आप व्याख्या करो तो वेदों में भी बोला है रमन्ते सर्वभूतेषु इति राम, जो प्राणी मात्र में जो रम रहा है उनका नाम राम है। मैं सिंगल राम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक में, जर्रे जर्रे में वही तो है। तो कण कण में से आशीर्वाद मिले और तो अपना जो ध्येय होता है, जो मुकाम होता है वो हमको प्राप्त होता है और हमारी जो ओरा होती है वो पॉजिटिव हमेशा रही। चलो वो घटना हो गई तो उसके बाद मैं बैठ गया होता तो अब मैं क्या करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और गांव का वातावरण है तो मैं आगे नहीं आ सकता था। और तो मेरी मातृ जो भूमि है वो लायन की भूमि है, ठीक है ना? तो शेर कैसे रहता है पूरे जंगल में, वो तो इजीली है, मेरे में आएगा ही वो, क्योंकि हमारा बचपन वहाँ तो गुजरा है हिरन नदी के
किनारे पर तलाला गिर में। और लायन तो जैसे यहाँ और प्राणी हमको मिलते हैं, ऐसे हमको लायन मिलते हैं, हम हमको डर भी नहीं लगता उससे, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, तो उसमें से हम बड़े हुए हैं। तो मेरा एक ध्येय पहले से था कि जीवन जीना है तो दिव्य जीना है। आपको नेचर से भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई। कुछ हमें उस इंसिडेंट्स के बारे में बताएँगे, क्योंकि हमारे जो श्रोता है वो शायद नहीं जानते रहेंगे। तो थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे कि एकदम आपका जब जन्म हुआ, आप एकदम नॉर्मल थे। ऐसा क्या हुआ कि सडनली आपके पैर से जान निकल गई? उसमें क्या हुआ, 69 में मेरा बॉर्न हुआ और 2 साल तक तो मुझे कुछ ऐसा था। और उस टाइम पोलियो का रसी नहीं था इतना, पोलियो के ऊपर कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो 2 साल बाद में क्या हुआ कि मेरी तो दादी ने बताया, मैं तो बहुत छोटा था, कि मुझे बुखार बहुत आया था उस टाइम। और एक इंजेक्शन भी डॉक्टर, उस टाइम क्या, कि डॉक्टर जो गांव के होते हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर बाद में आते हैं। टेलीफोन की इतनी सुविधा उस टाइम भी नहीं थी, वहाँ जाना पड़ता था कि भाई ये हुआ। तो रात को उन्होंने इंजेक्शन लगाया, 9 बजे या 10 बजे लगाया होगा, और एकदम से जो अंग है एकदम खींचने लगा था। फिर दादी तो था ही और दूसरे लोग भी थे घर के, वो गए और जब आते तब तक लिए ये ज़्यादा हो गया। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये रॉन्ग इंजेक्शन की वजह से ही ये पूरा हुआ है उस टाइम। आपको तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। आप जब बड़े हुए उसके बाद आपको बताया गया रहेगा कि ऐसा कुछ आपके साथ बचपन में हुआ था। बहुत सारी बातें होती रहती थी कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। कैसा रहा आपका बचपन? बचपन में मैंने फिर बाद में जब मैंने देखा कि ये तो हो गया था दो, तो फिर क्या हुआ कि जो नॉर्मल मेरा ज़्यादातर बचपन हॉस्पिटल में ज़्यादा रहा, क्योंकि इतना भाग दौड़ चालू हो गया मुझे, क्योंकि मैं अकेला ही था उस टाइम तो। और डैडी ने भी बहुत कोशिश किया, मुझे बचाने में भी बहुत कोशिश किया, तो कि ये सब क्या करे ये सब। तो मेरा शायद बचपन ऐसा, पर उसके बाद जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ, 7-8 साल का होगा, फिर मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत क्योंकि माहौल ऐसा था और पूरा गांव बहुत मुझे प्यार करता था। अच्छा, क्या बात है। तो आपको आपके सराउंडिंग से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और आपका एजुकेशन कैसे रहा? मेरा एजुकेशन में 11th तक तो वहाँ ही पढ़ा था, 11th तक तो वहाँ। और एसएससी में मैंने 2 ट्राई लगाई दो, उस टाइम मैट्रिक बोलते थे, मैट्रिक। तो मैंने एक में, मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक था, बहुत वीक था, और उसमें मैं थोड़ा कम आया था, तो उसकी वजह से मैं दूसरा ट्राई किया, तो 35 के ऊपर आ गया मार्क। तो आज कौन ही पूछता है? अरे कोई नहीं, वो एजुकेशन एक किताब है बस। जिंदगी जीना है तो आप सबके बीच में ही जीना है, तो चलता है। आपने एजुकेशन की बात की, आपने माहौल की बात की। सनत जी, एक बात मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आप बहुत ही ब्लेस्ड है। क्यों ब्लेस्ड बता रही हूँ? हमारा जन्म कहाँ होगा ये हम निश्चित नहीं कर सकते, पर भगवान की आप पर कृपा रही कि आपका जहाँ आपका जो जन्म स्थल है, तो वहाँ पर आपको जो माहौल मिला, क्योंकि बहुत सारी बार आप शहर की जब बात करते हैं, जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं सनत जी, आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर ये चीज़ होती है कि बच्चों के साथ रैगिंग होती है, बच्चों को उनकी कमज़ोरी के लिए सताया जाता है, ना कि उनको एनकरेज करके, उनको मोटिवेट करके। उनको समझ में नहीं आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, यहाँ पर ऐसा कम देखने को मिलता है। पर बहुत ही फॉर्चुनेट है आप कि आप जो बता रहे हैं कि आप जिस माहौल में बड़े हुए, वहाँ पर सब आपके साथ थे, सब आपको कोऑपरेट करते थे और आपको पता भी नहीं चला कि कमज़ोरी भी कुछ होती है। पता ही नहीं। और दूसरी बात मैं एक आपको बताऊं, कि क्रिकेट जो है, क्रिकेट, उस टाइम मैं क्रिकेट भी खेलता था। आप क्रिकेट बैठे बैठे किसी की ताकत नहीं है कि मुझे आउट कर सके, इतना। आज पुराने जो मेरे फ्रेंड है ना, वो मुझे संता नाम से बुलाता है, सनत नहीं बोलता है, जो जैसे, हाँ संता, आपड़ो संतो। तो वो लोग मुझे स्पेशल ट्रेनिंग देते थे, किनारे पर जाता था, नदी किनारे पर, कि कैसे क्रिकेट खेलना है, क्या करना है, ये सब आर्मी की जैसी ट्रेनिंग। फिर स्विमिंग, मुझे नदी में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब स्विम भी हाँ। मैं नदी में भी बहुत काफी घुमा हूँ। हाँ, नहीं, पहले तो कहाँ स्विमिंग पूल हुआ करते थे, पहले तो स्विमिंग पूल जो था वो नदी ही हुआ करती। और हमारी जो हिरन नदी है वहाँ की, वो तो पूरे सौराष्ट्र में फेमस है, क्योंकि हिरन
હિરણના કાંઠે તો ઘણા પિક્ચરો પણ આવી ગયા છે गुजराती। तो वो नदी भी डेंजर है क्योंकि पूरे जंगल में से आती है और सोमनाथ तक जाती है, दरिया में, समुद्र। तो उसमें कैसे तैरना, क्या करना, पानी कभी सूखता नहीं था। तो आर्मी जैसी ट्रेनिंग मुझे गांव वालों ने तो दिया है, सब बच्चों ने। और आप ये ट्रेनिंग लेने जब जाते थे तो आपके घर वाले आपको रोकते नहीं थे, उनको डर नहीं लगता था? कोई डर नहीं, तू लायन बनना चाहे तुम, वही कि तुमको ये करना है, ये करना है, तुम ये कर सकते हो। मेरा डैडी जो है ना वो प्रकांड थे संस्कृत के और आचार्य भी थे। तो छोटी छोटी बातों में वो उलझना ही नहीं है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना, और तुम कर ही सकते हो। कभी भी मुझे ऐसा फेस हुआ ही नहीं है कि मुझे ये तकलीफ है। और आज भी ये तो अभी जिक्र निकला है, इसीलिए मैं कभी भी कुछ नहीं। आप बोलो पैराशूट जंपिंग करना है तो मैं करता हूँ, मैंने मॉरिशस में किया है वो पैराशूट जंपिंग। गिरनार चढ़ना है तो चढ़ जाता हूँ, ऐसा चलता है। वो जिसको बोलते हैं ना पंगुम लंघये ते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, उसकी कृपा होती है तो आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या करें। लेकिन रख अकीदत, अकीदत यानी श्रद्धा, रख अकीदत कर चलना शुरू है। अगर मकसद में दम तो होंगे खुदा भी रूबरू। आपका मकसद में जो दम होगा तो वो आपको मिल जाता है। और संघर्ष का दूसरा नाम तो जीवन है। आप उसको प्यार से स्वीकार लो ना, क्यों उसको टेंशन में रखते हो कि ये है ये है। प्यार से जी लो, बस मजा आएगा। जीवन है ये तो। क्या बात, क्या मकसद है आपकी लाइफ? तो कोई मकसद रहा ही नहीं। जो मैंने चाहा था उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना सबने दिया। कुदरत ने तो दिया ही है, भगवान ने दिया है, सबने। 10 दिशाओं से प्यार मिलता है, उनका नाम सनत पंड्या। जी जी जी, सही बात है। जनता आपसे बहुत प्यार करती है सर, बहुत प्यार करती है। बहुत लगाव है। और आज का जो यंग जनरेशन है सब सब मुझे बहुत प्यार करता है। छोटे बच्चे भी, क्योंकि हमारा जो बीसीसी का जो गरबा है वहाँ सब छोटे बच्चे तो आते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ। अच्छा, अभी गरबा का जिक्र निकला है तो कुछ हम बात कर लेते हैं हमारी सांस्कृतिक परंपरा की। आप बड़ौदा से हो, आपके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि सनत जी वो बंदे हैं जिन्होंने गिर से लेकर गायकवाड़ तक बहुत लंबी छलांग मारी है ना। तो शेर की छलांग आपने जो मारी है, तो गायकवाड़ की भूमि पर, बड़ौदा की भूमि पर आपने जो सांस्कृतिक सिटी है उसकी गरिमा आपने बरकरार रखी है। आपके हिसाब से संस्कृति क्या है और उसको बरकरार रखना क्यों जरूरी है? बरकरार तो अपना जो कल्चर है, વડોદરાને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો સાંસ્કૃતિક નગરી, કલા નગરી કહેવાય છે। કે એજ્યુકેશન પણ ગાયકવાડ સમયથી છે। અને મારું એક સૂત્ર છે વડોદરા માટે, જો સર સયાજી રાવની આ નગરીમાં જ્યાં નવનાથનો નિરંતર રખોપો છે અને માં સરસ્વતી જ્યાં અવિરત પલાઠી લગાવીને બેઠી છે, એ નગરીનું નામ વડોદરા છે। અહીં નવનાથ પણ છે, માં સરસ્વતી મ્યુઝિક કોલેજ છે, અહીં બધું જ છે। એટલે એ જે નગર છે માં સાંસ્કૃતિક ધરોહર તો હોય છે એનું, પણ સાંસ્કૃતિક એટલે પ્રાચીન આપણી જે સંસ્કૃતિ છે ગુજરાતની, અત્યારે આપણે ગરબાની વાત કરીએ છીએ તો ગરબા જે છે એ પ્રાચીનમાં લખાણા છે વધારે સારા। પ્રાચીન ગરબા એને હવે મોડિફાઈડ કરીને અત્યારના લોકો બધું એને થોડું આધુનિકતા કરે છે, પણ એમાં અભદ્રતા ન હોય। ગરબા છે તો એમાં ફિલ્મી મ્યુઝિક ન હોય, એમાં ડાન્સ ન હોય, ઉપર ગાતા ગાતા ડાન્સ ન કરે। માની આરાધના તો બેસીને થાય છે। આપણે આપણી માને રીઝવીએ છીએ તો માને પાસે કંઈ માંગીએ છીએ તો ત્યાં ડાન્સ નથી કરવો પડતો, સમજી ગયા? એને ડાન્સ નથી કરવો પડતો અને એ આપણે યોગ્ય પણ નથી મારી दृष्टिए। तो अभी जो मेरा पूरा इतने साल का 35 ईयर्स का मेरा करियर है यहाँ का, ठीक है, तो बड़ौदा जैसा गरबा कहीं पर नहीं। एक मुख्य कारण कि यहाँ जो हम लोग खेलते हैं गरबा, लोग वो पूरा समूह में खेलते हैं। 20,000 25,000 30,000 जैसी ग्राउंड की कैपेसिटी होती है, उस प्रकार सब एक साथ में खेलते हैं। और यहाँ ड्रम सेट, ऑक्टोपैड या वो कुछ अलग ट्रेडिशनल जो होता है उनका म्यूजिक आता है। कुछ कुछ म्यूजिक तो ऐसा है तो खेलैयाओं को पता चल जाता है कि अब ये गरबा आएगा, अब ये आएगा। तो यंग जनरेशन को वो जो चिल्लाते हैं, चिचियारी लगाते हैं, वो क्यों है? वो म्यूजिक की असर है, ठीक है। तो कल्चर को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कलाकारों की नहीं, ऑर्गेनाइजर भी जिम्मेदार है और बड़ौदा की प्रजा भी, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उनका बहिष्कार करने में कोई शर्म नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। बरसों पहले ऐसी कुछ घटना जब मैं सांस्कृतिक सेल में आया था तब हुआ था, तो मैंने एयरपोर्ट में से बड़े बड़े लोगों को रिटर्न कर दिया था कि यहाँ नहीं चलेगा, ये बड़ौदा में नहीं। जब तक हम लोग हैं तब तक, और जो आगे आएगा उनको भी ये सब हम बोलते हैं कि भाई ये नहीं आना चाहिए,
क्योंकि बड़ौदा का नाम पूरा विश्व में और अभी तो हेरिटेज में भी आ गया है गरबा का महत्व, ठीक है। तो वहां तक गरबा पहुंच गया है, तो गरबा गौरव होना चाहिए हमारा। जी, बिल्कुल। आपको सनत जी बहुत ही उम्दा पुरस्कार मिले हैं। अगर हम बात करें कि गुर्जर रत्न अवार्ड की बात करें या फिर आप गौरव पुरस्कार की बात कर लीजिए। सबसे पहला जो वो आपका मोमेंट था जब आपको पता चला कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, वो मोमेंट क्या था और कुछ उस मोमेंट की हम बात करेंगे? 2010 या 11 में गुर्जर रत्न अवार्ड था पूरा। रत्न अवार्ड यानी वो बड़ा अवार्ड होता है। तो नॉमिनी हुआ और मेरे मेरे ऊपर उस टाइम फ़ोन आया था कि आपको ऐसा-ऐसा ये सब है। और गुजरात के बड़े-बड़े औद्योगिक जो बड़े-बड़े लोग थे, अमूल डेयरी वाले मैडम सब, मैं अभी तो नाम भूल गया हूँ सबका। उस टाइम ये सब थे, सब गुणीजन थे और वहाँ के साधु संत लोग भी थे। और आदरणीय रूपाला जी के हस्त में मुझे ये अवार्ड जब दिया, तो क्या बताऊँ, वो शब्द फर्स्ट मेरा अवार्ड था। लेकिन तुरंत जो ज्ञान शक्ति है, उन्होंने बोला कि बेटा ये तुझे नहीं मिला है, माँ सरस्वती को मिला है, तेरे अंदर जो आर्ट है उसको मिला है, ये तो अभी शुरुआत है। जब कोई भी हमको ऐसा सम्मानित होते हैं तो वहाँ से रुकना नहीं है हमको, और आगे हम क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या सकते, ये तो हमारा प्रोत्साहन है। और जो भी प्रोत्साहन हमको मिलता है वो हमको नहीं मिलता है, माँ सरस्वती को मिलता है, क्योंकि वो है इसलिए ये मिलता है। तो अभिमान नहीं आएगा उसका कभी भी। अवार्ड है, मिल गया, माँ सरस्वती को अर्पण कर दिया, मिल गया। जैसे जैसे मेच्योरिटी आ गई गई उसके बाद तो कई सारे बड़े बड़े पुरस्कार से मुझे नवाजा गया। आपको बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया है और बहुत अच्छे-अच्छे कलाकारों के साथ आपने काम भी किया है और आपका आशीर्वाद लेने भी बहुत मैंने सुना है बड़े-बड़े कलाकार आपका आशीर्वाद लेने आपके घर भी आए हुए हैं, है ना? तो ये जो अभी नेक्स्ट जनरेशन है जो कला को आगे लेकर जाने के लिए ज़िम्मेदार रहेगी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो यही है कि देखो अभी सब इजी हो गया है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी आ गई है, तुम अच्छा ही कर सकते हो। इतनी सारी हम जब पहले गरबा का एक रिकॉर्डिंग करते थे तो 10-12 लोग थे, किसी एक ने भी गलती किया तो पूरा रीटेक हो जाता। और हाइट में रिकॉर्ड करते थे, छोटी छोटी हाइट आती है ना, उसमें हम रिकॉर्ड साथ में था ना सब, उस टाइम अलग अलग ट्रैक नहीं था, एक ने गलती किया तो सब। तो अभी तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि आपको पता भी नहीं है कि बहुत कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में है सब, तो इतना अच्छा है तो आप घर बैठ के भी अच्छा अच्छा ही कर सकते हो। और जो पुराना हमारा जो लोक संगीत है प्रांत वाइज होता है, मध्य प्रदेश का, वृंदावन का, गुजरात का, राजस्थान, महाराष्ट्र, सबका अलग अलग एक कल्चर होता है। जो पुराने लोग कर गए हैं, लिख गए हैं, उनको आप मॉडिफाइड करो अच्छी तरह से कि भाई ये क्या कहना चाहता है, वो भाव क्या है, तो वो जो कल्चर है हमारों को अच्छा लगेगा। और अभी जो गरबा है कितना अच्छा चल रहा है तो हर एक जगह, तो उनको आप कैसे, उनका मेन गरबा का जो है रिदम है, आपका पैर कब खड़ा होगा, रिदम के ऊपर से होगा है। तो रिदम भी ऐसे बनाओ और कंपोजिशन ऐसे बनाओ, कोरस को कैसा गाना है, ये सब। तो आगे मेरा तो मैसेज यही है कि जो हमारा कल्चर बहुत रिच है, था और आगे भी रहेगा, कि जिम्मेदारी आपकी है कि इसमें कोई अभद्रता ना आए, क्योंकि कल्चर है। देखो मैं डांस का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी एक जगह होती है कि कहाँ डांस करना है। आप डीजे में करो, अब इन शादी में करो डांस करो, और करो क्लब में जाओ वहाँ डांस करो, मेरा वो कुछ नहीं, वो सब अंग है, लेकिन कम से कम आध्यात्मिकता में नहीं होना चाहिए। मटकुई फोड़ है, गणपति जी है और माता जी है, जो हमारा गरबा है उसमें ये सब नहीं चलता। आप गणपति में ये तो बोलना नहीं चाहिए, जाते हो तो दारू का गीत बजता है और सब नाचते हैं, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए। और वो मैंने महाराष्ट्र में देखा है, वहाँ कहीं पर नहीं बजता है। बॉम्बे में जाओ, कहीं पर भी जाओ, गणपति जब विसर्जन होता है तो अच्छे अच्छे भजन चलते हैं उसमें, और वो लावणी है ये सब, तो वो तुम यहाँ भी कर सकते हो। ये क्या फिल्मी गीतों और त्रास हो जाता है, ठीक है। हाँ, सही है क्योंकि आप अगर भक्ति के भाव से कर रहे हो तो वहाँ पर भक्ति ही होनी चाहिए और जब आप एन्जॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो तब आप उस मूड बोलो ना, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए। जीवन का हर एक पार्ट होता है, अलग अलग रस होता है, हमारे में 9 रस है, 9 रस का है, तो वो सब रस है, लेकिन वो तो हमको देखना चाहिए कि ये भक्ति रस है, तो इसमें ये नहीं चलता है। किसी का देहांत हो जाए तो वहाँ पे से डीजे बजाओगे, ऐसा नहीं, नहीं बजाते हम। किसी को स्मशान में ले जाते,
तो जब विसर्जन है, ये सब है, तो आप क्यों कर रहे हो ये सब? ये नहीं होना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली गुजराती संगीत की बात करें सनत जी, आज हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, जो भजन है, उनको बहुत ही अच्छे से आज की जनरेशन को पसंद आए उस हिसाब से वापस से प्रस्तुत करने की बहुत सारे कलाकार कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी जो कोशिश है, इसके लिए आपकी क्या राय रहेगी? संसार परिवर्तन का नाम है ना, साइकिलिंग तो होगा ही। पुराने जो गीत होते थे, अभी 10 साल पहले कोई थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, पुराने कोई सुन, अब उसको ही सब सुन के मॉडिफाइड करके सब गा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारी ये कल्चर में होता है। जो पुराने गीत है, गुजराती सुगम संगीत कितना रीच है हमारा, पुरुषोत्तम भाई, आशीष देसाई, रास बिहारी देसाई, किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, सबका जो बलिदान है संगीत के प्रति, पूरा इतना दिया। और कलाकार तो अमर होता है। अब मैं कुछ गाता हूँ तो पुरुषोत्तम भाई नजर में आ जाते हैं, है ना। जगजीत सिंह जी की गजल गाता हूँ तो वो नजर में आ जाए, क्योंकि वो देखे गए हैं। लता जी अविरत है, तो ये क्यों है कि उन्होंने जो किया है उस टाइम, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स आप देखो, आज भी हम सुनते हैं तो तसल्ली मिल। कुछ म्यूजिक अभी का ऐसा बीच में माहौल आ गया था, ना कोई शब्द का ठिकाना, ना कोई म्यूजिक का ठिकाना, बस ढूम 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 बजाते रहते हैं। ये गलत है। लेकिन जो रिसाइकलिंग है वो तो होना ही है। वापिस आप ओल्ड इज गोल्ड जो बोलते हैं, वहां तो आना ही है। आप किसी भी तरह वहां तो आना ही है। आप कहीं से भी जाओ, हिमालय से आओ, अन्य पहाड़ों से, समुद्र में तो आना ही है ना। कहीं से कहीं से कहीं से आप छोटे छोटे तालाबों में सूख मत जाना। आपकी जो एनर्जी है वो नदी के द्वारा समंदर तक जाओ। आपने पुरुषोत्तम जी का जिक्र किया तो जी, मुझे मेरी बचपन की कुछ मेमोरी ताज़ा हो गई। हम बहुत छोटे थे तब हमारी स्कूल में एक बार आए थे, और जब मतलब उनका जब स्वागत करना था तो उनके स्वागत के लिए जो कुछ छोटा सा गाना प्रस्तुत करना था, सो आई वॉज वन ऑफ द सिंगर्स फॉर दैट। तो पापा ने मुझे बहुत ही, अब मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं समझ में, मतलब ये मेरे लिए यही है कि हाँ, स्कूल का एक प्रोग्राम है, वहाँ पर परफॉर्म करना है, बट पुरुषोत्तम जी क्या है उसकी समझ मुझे नहीं थी। पर पापा ने मुझे बताया था कि बेटा, अगर आपको पुरुषोत्तम जी के सामने गाने को मिल रहा है तो ये मतलब आशीर्वाद है, और बहुत ही बखूबी से, मतलब यहाँ पर ऐसे वो चल करना है गाना, ऐसे एटीट्यूड से नहीं जा सकते। मतलब ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि उनके सामने आपको गाने को मिल रहा है। तो कुछ मेमोरीज ताज़ा हो गई आपकी बातें सुनकर। बहुत ही उम्दा कलाकार है ये सब। बहुत 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 उम्दा कलाकार सब थे। जी, जी। और हम बहुत फॉर्च्यूनेट है कि मैं बीच में रोक रहा हूँ। गरबा और रास, पुरुषोत्तम भाई ने कितने सारे कंपोजिशन दिए हमको। हे रंग लो जामियो कालिंदी जी ने, वो सब पुरुषोत्तम भाई का। फिर माड़ी तारू कंकु खरियो ने सूरज उग्यो, फिर माड़ी तारू कंकु तो कभी भी कहीं पर भी बजे, और अगर ऑडियंस की आंखें नम ना हो तो वो हो ही नहीं। माँ की आराधना, आपने घड़ूले, दीपे दीवड़ो, ये सब इतना रिच मटेरियल है। और आपने घड़ूले तो सुमन कल्याणपुर जी को गवाया था पुरुषोत्तम भाई ने, क्योंकि उनको फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छा चांस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने गुजराती ही पकड़ा। नहीं, मैं गुजराती जो सुगम संगीत है, लाइट म्यूजिक, उनको मैं आगे ले जाऊँ। और बहुत सारा कंपोजिशन, बहुत सारे गरबे भी दिए, आज भी लोग गाते हैं उनमें, तो वो उनकी देन है। और आज बात बात में उनका जिक्र भी हो गया, पद्मश्री पुरुषोत्तम जी। सनत जी, अगर गरबा में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कुछ कम नहीं है, और हम बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आज प्रार्थना पीओवी में आप हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ कुछ झलक हमें देखने को मिल रही है सनत पंड्या जी की। आपके जो कंपोजिशन है उसमें से कुछ एक दो कंपोजिशंस हमें मौका मिला है तो हम आपके ज़रिए सुनना चाहेंगे हमारे शो पर। 95 में जो बहुत फेमस हुआ था, बोलावे राधा रास रमवाने श्याम रे गोकुल, तब मैं समता में रहता था यहाँ पर। तो उसके बाद 2-3 कलाकार भी आए थे, उनको भी मैंने दिया था। उस टाइम ये कॉपीराइट वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था, और सब अपने नाम के भी सब कर सकते थे, लेकिन मेरे पास राइटिंग में सब पूरा था। तो उस टाइम वो मैंने किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बोला बे राधा
रास रमवाने श्याम रे गोकुड़ियु सुनु सुनु लागे मारा वाला रे हैया मातीर सी लागे मारा वाला रे बोला बे राधा रास रमवाने श्याम रे। ये उस टाइम का था। अरे वाह! और मुझे लगता है कि शायद आप भी गायकवाड़ नगरी आपकी राधा को बुलाने के लिए आए थे। आपने राधा का ज़िक्र किया तो मुझे आपकी राधा याद आ गई। मणि आपकी लक्ष्मणी, जी, जी। आपकी जो लव स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सब पढ़ के लिया है। थोड़ा रिसर्च तो बनता है सर। आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बात करेंगे सर? जी, अवश्य।